वक्फ संशोधन बिल में वोटिंग से नाराज रहना, ये अपने आप में एक संदेश है। इतना बड़ा हमला है, आप गायब हैं। देखिए, संविधान पर हमला तो अब एक शब्द है, एक जुमला है जो कि किसी भी चीज़ के लिए कहा जा सकता है। अगर आज मौसम खराब है तो वो कह देंगे कि संविधान पर हमला है ये, तो उसकी अब बात ना की जाए। बेसिकली उसके पीछे छिपी हुई जो बात है वो क्या है? छिपी हुई बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो अभी जो यूएसएआईडी और अमेरिका की जो पूरी फंडिंग बंद हुई, जो उनको ज्ञान मिलता था अमेरिका से जिन एजेंसियों से, वो सब बंद हुआ अब, और फंडिंग बहुत तरह की बंद हो गई। तो एक ये आखिरी शायद उनका एक वक्फ, कोई सामान्य, हम इसको ये ना समझें कि एक सामान्य संस्था थी और वो चल रही थी, कोई जैसे एनजीओ चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो वक्फ की ज़मीनों पर बने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े कटरे, बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस जो हैं, इनसे किराया आता है, बहुत मोटा किराया आता है, बहुत बड़े इसमें पैसा इन्वॉल्व है। ऐसे ही नहीं, अगर ये तिलमिलाए हुए हैं कि सीएजी कैसे इसका वो करेगा। इसमें शिकायतों में सबसे बड़ी शिकायत एक ये भी है कि सीएजी कैसे इसका ऑडिट करेगा। तो जब सीएजी ऑडिट करेगा तो पकड़ में आएगा कि ये पैसे जा किसके पास रहे थे। तो आज उन्हीं पैसों की तिलमिलाहट है, उन्हीं की समस्या, उन्हीं से लेकर उनकी मतलब उसकी चिंता है इनको। दूसरी बात यह है कि संविधान संविधान संविधान, अब ये वो भेड़िया आया है कि जब जो जनता की नज़रों में अब समझ चुके हैं कि कोई भेड़िया नहीं आने वाला है, भेड़िया तो यही है। और ये हमको समझना पड़ेगा, एक सामान्य जनता के तौर पे भी देखना पड़ेगा, इसके पीछे के छुपे हुए इंटेंशंस को समझना पड़ेगा भारत के लोगों को, कि इस तरीके से ताक पर रखकर, एक पूरे देश को ताक पर रखकर, बार बार धमकी दे देकर कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, हम आग लगा देंगे, हम पार्टियों को ब्लैकमेल करेंगे, ये अब नहीं चलेगा। और इस चीज़ का ये वक्फ एक बोर्ड एक लिहाज से एक चीज़ को उसने बदला है, उस पूरे ट्रेंड को बदला है। जो सीएए में तमाशा हुआ वो वक्फ में नहीं होने पाया, ये देश के लिए अच्छी बात है। सुचरिता जी, एक लाइन और कहना चाहूंगा आपके जवाब में। मुझे ऐसा लगता है किरण रिजिजू राज्यसभा में पेश करेंगे वक्फ बिल को। और जैसा हमने कहा कि सोनिया गांधी क्या कह रही हैं, वो कह रही संविधान पर हमला है। रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, ये बिल नाजायज है। जिस तरह राहुल गांधी की बात हो रही है, यही चर्चा, अगर प्रीति जी भी हैं, मैं आ रही हूँ प्रोफेसर प्रीति जी, वो ये सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है, क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तंज हुआ, बोला गया योगी जी पे कुछ बोल दीजिए। तो सारे मुद्दों पर बात ही, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने इतना समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसने में, वहां से पलटकर जवाब भी आया गृह मंत्री का, उसमें तो लगाया, लेकिन वक्फ संशोधन बिल की कमियां गिनाने में उतना समय नहीं दिया। सुचरिता जी, देखिए, कल 12 घंटे जो बहस हुई और रात को 1 बजे वोटिंग हुई, 2 बजे रात को बिल पास हुआ, विपक्ष को पूरा समय दिया गया। सुबह 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे, लगभग 14 घंटे जो ये पूरा जो वहाँ पे चर्चा हुई, विपक्ष के पास पूरा समय था अपनी बात रखना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर विपक्ष को प्रॉब्लम है, जैसे लालू जी को 2010 में वक्फ से बड़ी प्रॉब्लम थी, वो पता नहीं बिहार के कोनों कोनों की बात कर रहे थे कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो हड़पी जा रही है, वक्फ बोर्ड में ये धांधली चल रही है, वक्फ बोर्ड में ये हो रहा है। उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है अचानक से 2010 के बाद 2025 में उनको वही वक्फ बोर्ड उनकी पार्टी को जो है वो आंखों में गड़ने लगता है और वो उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं। कल विपक्ष को पूरा समय दिया गया, तो विपक्ष ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? क्यों इसलिए नहीं रखी सुचरिता जी? क्योंकि तथ्य होने चाहिए, आपके पास तथ्य नहीं है, और चुनाव तो अभी इधर भी है नहीं। देखिए, जिन लोगों ने विपक्ष में वोटिंग करी, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कई ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में सबसे अमीर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कही जाती हैं। अकेले हैदराबाद में पूरे देश की जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, याद रखिएगा, हैदराबाद, जहां से ओवैसी साहब आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड उन्हीं की आंखों में खटक रहा है इस समय, सबसे ज्यादा संविधान की बात करते हैं और किताब लेके आ जाते हैं और ज्ञान देते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि सारा वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है सुचरिता जी, 30% संपत्ति सिर्फ हैदराबाद में है। 77,000 प्रॉपर्टी जो लिस्टेड है वक्फ बोर्ड की, वो अकेले हैदराबाद में। और आपको ये पता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां किस तरीके से यूज की जा रही हैं। तो विपक्ष में जो नेता आए हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं था कल बोलने के लिए। 12 घंटे जब होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं, आप बताते ना कि इस बिल में क्या खामियां हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। और वायनाड से आप लड़ने जाते हैं, आप केरल से आप लड़ने जाते हैं, केरल की जनता को बताइए ना भैया कि वहां जो 600 क्रिश्चियन परिवार है, जिनका आपने जो बात बोली वही थोड़ी देर पहले चिराग पासवान कह रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमानों के जमीनें, उनकी मज़ारें, उनके मस्जिद छीन लिए जाएंगे। ये तो हर कोई कह रहा है विपक्ष का नेता, लेकिन जरा तथ्यों के साथ बात करिए, जरा वो क्लॉजेस बताइए जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा होने वाला है, ये नहीं कोई बता रहा है।
सुचेता जी एक चीज और, विपक्ष खुद घिर गया, विपक्ष खुद फंस गया, क्योंकि जिन मुसलमानों की तस्वीर आप अपने चैनल पे दिखा रही हैं, जो टोपी और बुर्के में महिलाएं हमारी बहनें वहां पे खड़ी हैं, जो जश्न मना रही हैं, मिठाइयां बांट रही हैं, कहीं ना कहीं जिनका अधिकार मारा गया है या वफ्त के नाम पे जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये न्याय संगत ये बिल जो पास हुआ है उनके पक्ष में जो महिलाएं खड़ी हैं, अगर कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या नेता कला के चर्चा भी करते, उनको वोट कांग्रेस से मुसलमान खुद नहीं देते। देश भर के मुसलमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अब इसलिए वोट नहीं करेंगे अगर ये कल कुछ बोलते, क्योंकि उनके न्याय की लड़ाई थी ये, उनकी न्याय की लड़ाई में तो नहीं खड़े हुए। क्रिश्चियन फैमिली जो केरला में है, जिनके 600 परिवार, 600 तो सिर्फ एक आंकड़ा है, केरल में 30,000 से ज्यादा, 30,000 एकड़ लैंड से ज्यादा ऐसा है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो वफ्त की संपत्ति है। तो जब आप केरल से सांसद हैं, आप वहां पे अपने लोगों के लिए नहीं बोलती हैं, और कल भी आपने विपक्ष की चर्चा में नहीं बोला, आप खुद घिर गई हैं, प्रियंका गांधी खुद घिर गई हैं। वक्फ संशोधन बिल में वोटिंग से नाराज रहना, ये अपने आप में एक संदेश है, इतना बड़ा हमला है, आप गायब है। देखिए, संविधान पर हमला तो अब एक शब्द है, एक जुमला है जो कि किसी भी चीज़ के लिए कहा जा सकता है। अगर आज मौसम खराब है तो वो कह देंगे कि संविधान पर हमला है ये, तो उसकी अब बात ना की जाए। बेसिकली उसके पीछे छिपी हुई जो बात है वो क्या है? छिपी हुई बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो अभी जो यूएसएआईडी और अमेरिका की जो पूरी फंडिंग बंद हुई, जो उनको ज्ञान मिलता था अमेरिका से जिन एजेंसियों से, वो सब बंद हुआ अब, और फंडिंग बहुत तरह की बंद हो गई। तो एक ये आखिरी शायद उनका एक वक्फ, कोई सामान्य, हम इसको ये ना समझें कि एक सामान्य संस्था थी और वो चल रही थी, कोई जैसे एनजीओ चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो वक्फ की ज़मीनों पर बने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े कटरे, बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस जो हैं, इनसे किराया आता है, बहुत मोटा किराया आता है, बहुत बड़े इसमें पैसा इन्वॉल्व है। ऐसे ही नहीं, अगर ये तिलमिलाए हुए हैं कि सीएजी कैसे इसका वो करेगा। इसमें शिकायतों में सबसे बड़ी शिकायत एक ये भी है कि सीएजी कैसे इसका ऑडिट करेगा। तो जब सीएजी ऑडिट करेगा तो पकड़ में आएगा कि ये पैसे जा किसके पास रहे थे। तो आज उन्हीं पैसों की तिलमिलाहट है, उन्हीं की समस्या, उन्हीं से लेकर उनकी मतलब उसकी चिंता है इनको। दूसरी बात यह है कि संविधान अब ये वो भेड़िया आया है कि जब जो जनता की नज़रों में अब समझ चुके हैं कि कोई भेड़िया नहीं आने वाला है, भेड़िया तो यही है। और ये हमको समझना पड़ेगा, एक सामान्य जनता के तौर पे भी देखना पड़ेगा, इसके पीछे के छुपे हुए इंटेंशंस को समझना पड़ेगा भारत के लोगों को, कि इस तरीके से ताक पर रखकर, एक पूरे देश को ताक पर रखकर, बार बार धमकी दे देकर कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, हम आग लगा देंगे, हम पार्टियों को ब्लैकमेल करेंगे, ये अब नहीं चलेगा। और इस चीज़ का ये वक्फ एक बोर्ड एक लिहाज से एक चीज़ को उसने बदला है, उस पूरे ट्रेंड को बदला है। जो सीएए में तमाशा हुआ वो वक्फ पे नहीं होने पाया, ये देश के लिए अच्छी बात है। सुचेता जी एक लाइन और कहना चाहूंगा आपके जवाब में। मुझे ऐसा लगता है किरण रिजिजू राज्यसभा में पेश करेंगे वक्फ बिल को, और जैसा हमने कहा कि सोनिया गांधी क्या कह रही हैं, वो कह रही संविधान पर हमला है, रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, ये बिल नाजायज है। जिस तरह राहुल गांधी की बात हो रही है, यही चर्चा, अगर प्रीति जी भी हैं, मैं आ रही हूँ प्रोफेसर प्रीति जी, वो ये सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है, क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तंज हुआ, बोला गया योगी जी पे कुछ बोल दीजिए, तो सारे मुद्दों पर बात ही। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने इतना समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसने में, वहां से पलटकर जवाब भी आया गृह मंत्री का, उसमें तो लगाया, लेकिन वक्फ संशोधन बिल की कमियां गिनाने में उतना समय नहीं दिया। सुचेता जी देखिए, कल 12 घंटे जो बहस हुई और रात को 1 बजे वोटिंग हुई, 2 बजे रात को बिल पास हुआ, विपक्ष को पूरा समय दिया गया, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे, लगभग 14 घंटे जो ये पूरा जो वहां पे चर्चा हुई, विपक्ष के पास पूरा समय था अपनी बात रखना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर विपक्ष को प्रॉब्लम है, जैसे लालू जी को 2010 में वफ्त से बड़ी प्रॉब्लम थी, वो पता नहीं बिहार के कोनों कोनों की बात कर रहे थे कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो हड़पी जा रही है, वक्फ बोर्ड में ये धांधली चल रही है, वक्फ बोर्ड में ये हो रहा है। उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है अचानक से 2010 के बाद 2025 में उनको वही वक्फ बोर्ड उनकी पार्टी को जो है वो आंखों में गड़ने लगता है और वो उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं। कल विपक्ष को पूरा समय दिया गया, तो विपक्ष ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? क्यों इसलिए नहीं रखी सुचेता जी? क्योंकि तथ्य होने चाहिए, आपके पास तथ्य नहीं है, और चुनाव तो अभी इधर भी है नहीं। देखिए, जिन लोगों ने विपक्ष में वोटिंग करी, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कई ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में सबसे अमीर
वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कही जाती हैं। अकेले हैदराबाद में पूरे देश की जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, याद रखिएगा हैदराबाद जहां से ओवैसी साहब आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड उन्हीं की आंखों में खटक रहा है इस समय, सबसे ज्यादा संविधान की बात करते हैं और किताब लेके आ जाते हैं और ज्ञान देते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि सारा वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है सुचेता जी, 30% संपत्ति सिर्फ हैदराबाद में है। 77,000 प्रॉपर्टी जो लिस्टेड है वक्फ बोर्ड की, वो अकेले हैदराबाद में। और आपको ये पता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां किस तरीके से यूज की जा रही हैं। तो विपक्ष में जो नेता आए हैं उनके पास कोई तथ्य नहीं था कल बोलने के लिए। 12 घंटे जब होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं, आप बताते ना कि इस बिल में क्या खामियां हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। और वायनाड से आप लड़ने जाते हैं, आप केरल से आप लड़ने जाते हैं, केरल की जनता को बताइए ना भैया कि वहां जो 600 क्रिश्चियन परिवार है जिनका आपने जो बात बोली वही थोड़ी देर पहले चिराग पासवान कह रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमानों के जमीनें, उनकी मज़ारें, उनके मस्जिद छीन लिए जाएंगे। ये तो हर कोई कह रहा है विपक्ष का नेता, लेकिन जरा तथ्यों के साथ बात करिए, जरा वो क्लॉजेस बताइए जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा होने वाला है। ये नहीं कोई बता रहा है। सुचेता जी एक चीज और, विपक्ष खुद घिर गया, विपक्ष खुद फंस गया, क्योंकि जिन मुसलमानों की तस्वीर आप अपने चैनल पे दिखा रही हैं, जो टोपी और बुर्के में महिलाएं, हमारी बहनें वहां पे खड़ी हैं, जो जश्न मना रही हैं, मिठाइयां बांट रही हैं, कहीं ना कहीं जिनका अधिकार मारा गया है या वफ्त के नाम पे जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये न्याय संगत ये बिल जो पास हुआ है उनके पक्ष में जो महिलाएं खड़ी हैं, अगर कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या नेता कला के चर्चा भी करते, उनको वोट कांग्रेस से मुसलमान खुद नहीं देते। देश भर के मुसलमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अब इसलिए वोट नहीं करेंगे अगर ये कल कुछ बोलते, क्योंकि उनके न्याय की लड़ाई थी ये, उनकी न्याय की लड़ाई में तो नहीं खड़े हुए। क्रिश्चियन फैमिली जो केरला में है, जिनके 600 परिवार, 600 तो सिर्फ एक आंकड़ा है, केरल में 30,000 से ज्यादा, 30,000 एकड़ लैंड से ज्यादा ऐसा है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं जो वफ्त की संपत्ति है। तो जब आप केरल से सांसद हैं, आप वहां पे अपने लोगों के लिए नहीं बोलती हैं, और कल भी आपने विपक्ष की चर्चा में नहीं बोला, आप खुद घिर गई हैं, प्रियंका गांधी खुद घिर गई हैं।